आज के क्लास में हम लोग जीरो से इंग्लिश पढ़ने का तरीका सीखेंगे। जीरो से इंग्लिश की जब मैं बात कहूं तो आप ये समझ लीजिए कि जीरो का मतलब है अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आपके लिए ये क्लास से बेहतर शुरुआत और कोई हो ही नहीं सकती है। तो चलिए जीरो से अंग्रेजी शुरुआत करने में क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे वो समझते हैं। उसके पहले बता दूं, आज की क्लास के बाद अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना बिल्कुल हलवा बन जाएगा। और जब मैं कहूँ वाकई हलवा तो मतलब समझ लीजिए बेहद आसान आज की क्लास भी होगी। और आज की क्लास के बाद ना ही सिर्फ आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, लिख भी पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे, तो आपकी सारी समस्याएं एक ही क्लास में जो है वो सीमित होकर रह जाएंगी और उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास को चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा वोवेल साउंड वर्ड्स के बारे में। आई एम श्योर कि आपको वोवेल साउंड्स के बारे में पता होगा या वोवेल्स के बारे में पता होगा। तो वोवेल्स के बारे में अगर आपको थोड़ी सी भी ऐसा अगर लग रहा है कि नहीं भूल रहे हैं, हमें पता तो है पर समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, बता दूं जो हमारे पास अल्फाबेट्स हैं ए से लेकर के जेड तक, उनमें से हमारे पास 5 ऐसे अक्षर हैं जिनको वोवेल्स कहते हैं और वो हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 ऐसे अक्षर हैं जो हमारे पास वोवेल्स जो हमारे पास हैं और इन्हीं को वोवेल्स कहते हैं और इन्हीं के ऊपर बेस्ड वोवेल साउंड वर्ड्स बनते हैं। मतलब उच्चारण जब आप करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, इन्हीं के मदद से, इन्हीं की सहायता से आप बहुत बेहतर तरीके से उच्चारण जो है वो कर पाते हैं। तो सीधे सीधे अगर बताऊं तो ये जो लेटर्स हैं, ये जो अक्षर हैं, इनका जो मतलब होता है या कह लीजिए एक तरीके से उच्चारण होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ए यानी कि इसको हिंदी का जो हमारा ए है उससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं, वो इसका मतलब क्या हो जाता है। ओ है तो यहाँ पर अ में ओकार की मात्रा लग जाती है, ये ओ बन जाता है। फिर हमारे पास ई है जो कि बड़ी ई के तरह से उच्चारण हो जाता है। यू है जो कि छोटी ऊ के तरह से उच्चारण होता है और आई है जिसको छोटी ई के तौर पर उच्चारण हम लोग कर लेते हैं। पर क्या ये जो अक्षर हैं, जो ए, ई, आई, ओ, यू है, क्या इनका उच्चारण या इनका मतलब सिर्फ यहीं तक सीमित है? क्या इसी को सीख करके, इसी को जान करके, या अगर ये आपको पता है तो क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं या आपको कुछ और भी चीजें चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए जो कि हैं कुछ इस प्रकार से। वोवेल साउंड वर्ड की बात कर रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ए से, क्योंकि हम लोग 5 को कवर करने वाले हैं, तो ए से शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ए का जो अर्थ है वो नॉर्मली हम लोग ए के तौर पर उच्चारण करते हैं, राइट? करते हैं ना। लेकिन क्या ए का उच्चारण हर जगह ए के तौर पर होता है? जवाब है नहीं। हर स्पेलिंग के साथ ये उच्चारण जो है ये बदल जाता है, बदल सकता है और बदल जाता है, राइट? तो ए का जो अर्थ है वो ये 5 हैं। ये 5 तरीके से ए इस्तेमाल होता है, उच्चारण होता है और इस्तेमाल होता है, राइट? तो क्या क्या है वो? सबसे पहले समझ लीजिए, ए का इस्तेमाल आप इन 5 तरीकों से कर सकते हैं। कैसे? ए का मतलब अ भी होता है, ए का मतलब आ भी होता है, ए का मतलब ए भी होता है, ए का मतलब ए भी होता है और इसका इस्तेमाल ए के तौर पर भी होता है। अगेन अ, आ, ए। इन 5 तरीकों से आप ए का इस्तेमाल करते हैं। घबराइए नहीं, 5 का एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगी तो आपको समझ आएगा कि हाँ मैम जो है वो सही कह रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए का उच्चारण ऐसे वर्ड्स में जहां पर ए का उच्चारण जो है वो अ के तौर पर होता हो। कैसे होता हो? अ के तौर पर। उदाहरण के तौर पर आप पहला एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है ALONE। यहां पर इसको आप पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ते हैं इसको अलोन। क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं? अलोन। तो यहां पर ए का उच्चारण कैसा हो रहा है? अ के तौर पर हो रहा है ना। देखा कमाल, अ के तौर पर हो रहा है ना। यहाँ पर अलोन क्या पढ़ रहे हैं? अलोन। अलोन का मतलब होता है अकेला, राइट? चलिए वापस आते हैं, अलोन क्या पढ़ रहे हैं? अलोन। अगला उदाहरण देखिए, ARRANGE
अरेंज क्या बोलते हैं, अरे अरेंजमेंट देख लो, कहते हैं ना अरे सारी अरेंजमेंट हो गई, वहां पर आप अरेंजमेंट तो नहीं बोलते हैं। जबकि हमने शुरुआत में देखा ए का ए हमने देखा, मतलब देखा ना, लेकिन जब वर्ड आया, जब अंग्रेजी बोलने की बारी आई तो आपने कहा अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, अ का उच्चारण यहां पर आया। तो हमें यह समझ आ गया कि ए का उच्चारण अ के तौर पर होता है। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आप आज की क्लास में जीरो से अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो बता दूं, आप बहुत बढ़िया क्लास में हैं और आज की क्लास से आप बहुत कुछ सीख करके जाने वाले हैं। और ऐसी ही क्लासेस हमारे चैनल पर आती हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी मैं आपको क्लासेस कराऊं आप उन क्लासेस को कर पाएं, आपसे मिस ना हो जाए और आपकी लर्निंग जो है वो जारी रहे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ए का उच्चारण आ के तौर पर या आकार की मात्रा के तौर पर। जी हाँ, एक चीज और बता दूं मैं आपको, जब भी ए का उच्चारण आप आ के तौर पर कर रहे हैं, ये जो आ लिखा हुआ है, इसका मतलब जो है कई बार आकार की मात्रा के तौर पर भी होता है, क्योंकि उच्चारण वैसा साउंड कर जाता है। ओके, तो आ या आकार की मात्रा दोनों के तौर पर इसका उच्चारण होता है। उदाहरण के तौर पर ART, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं आर्ट। क्या पढ़ते हैं, आर्ट, राइट। आर्ट का मतलब होता है कला। अगला है BALL, इसको पढ़ते हैं बॉल। देखिए यहां पर आ नहीं है, लेकिन ब के साथ आकार की मात्रा जरूर लगी हुई है, तो उच्चारण जब कर रहे हैं तो बॉल, अ सुनाई दे रहा है आपको, बॉल, तो यहां पर आकार की मात्रा के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है BALL, बॉल, यानी कि गेंद। बढ़ते हैं आगे, ए का उच्चारण ए के तौर पर, जो कि सबसे शुरुआत में मैंने आपको बताया था, या एकार की मात्रा के तौर पर भी होता है। अब ए है या एकार की मात्रा है, ये दोनों तरीके से काम करेगा, इसके लिए घबराने वाली बात नहीं है। जैसे PAY, इसको क्या पढ़ते हैं, पे। क्या पढ़ते हैं, पे। ए सुनाई दे रहा है, एकार की मात्रा इस्तेमाल हो रही है और सुनाई हमें ए दे रहा है, पे सुनाई दिया, यानी कि कीमत अदा करना, भुगतान करना। वे, WAY, ए इस्तेमाल हो रहा है, एकार की मात्रा इस्तेमाल हो गई, वे बन गया ये, इसका मतलब होता है रास्ता। बात करते हैं ए के तौर पर जब इस्तेमाल होता है, मतलब ए है उसके ऊपर एकार की मात्रा लग गई तो ये ए बन गया, और एकार की मात्रा के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, राइट। जैसे MAN, क्या पढ़ते हैं, मैन। क्या पढ़ते हैं, मैन, डबल एकार की मात्रा का इस्तेमाल हो गया, मैन यानी कि आदमी। वैन, VAN, वैन, क्या डबल एकार की मात्रा का इस्तेमाल हो गया, ए जो है आपको सुनाई दे रहा है ना, मैन, वैन, राइट, इसका मतलब होता है गाड़ी। अब ए का इस्तेमाल ए के तौर पर भी होता है। थोड़ा अजीब लग रहा है, जी नहीं, उदाहरण देखिए आपको समझ आ जाएगा कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं, बस कभी ध्यान नहीं दिया। जैसे केयर, CARE, क्या पढ़ते हैं इसको, केयर, एयर, सुनाई दिया, केयर, सुनाई दिया। बोलते हैं ना, वैसा थोड़ी केयर शब्द आज तक नहीं बोला होगा ना, पर ये पता था क्या कि ए का इस्तेमाल यहाँ पर ए के तौर पर हो रहा है, केयर, राइट, यानी कि देखभाल करना। शेयर, अब भाई इसका इस्तेमाल कौन नहीं करता है ना भाई, शेयर है ना, शेयर, तो ए सुनाई दे रहा है, शेयर मतलब साझा करना, भाग करना, एक दूसरे से बांट लेना, राइट। अब ए का काम तो तमाम हो गया, ए हमने सीख लिया। अब बात करते हैं ई की, जिसका इस्तेमाल यानी कि जिसका उच्चारण आप 3 तरीके से देखेंगे इस्तेमाल होता है, ठीक है, 3 टाइप्स, 3 तरीके से, छोटी ई, बड़ी ई और ए, ये तीनों तरीके से इस्तेमाल होता है, तीनों तरीके से उच्चारण किया जाता है। अब भी आपको एग्जाम्पल बताऊंगी और आप आश्चर्य करेंगे कि ये शब्द तो हम लोग रोज बोलते थे, पर हमें ये बात तो पता ही नहीं थी। चलिए उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छोटी ई की या छोटी ईकार की मात्रा की, है ना, तो हम लोग इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे, इंग्लिश,
इंग्लिश। अब भाई इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सोचिए ई का इस्तेमाल ई के तौर पर हो रहा है, यहाँ पर छोटी ई के तौर पर हो रहा है, या आप इसको मतलब मात्रा भी आप कंसिडर करते चलिएगा, ठीक है। हमेशा आपको ई दिखे ये जरूरी नहीं है, मात्रा का उच्चारण में क्योंकि वो साउंड कर जाता है तो ये इस्तेमाल हो जाता है। इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी। बिगिन, क्या पढ़ रहे हैं, बिगिन। यहाँ पे देखिए मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, राइट, मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, हर्षी का इस्तेमाल हुआ है ना, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, बिगिन। ई का उच्चारण हमें आ रहा है, राइट। बात करते हैं बड़ी ई का इस्तेमाल जब होता है वैसे, ही, एच ई, ही, क्या हो रहा है, एच ई, ही, यहां पर बड़ी ई के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, दीर्घई के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, बड़ी ई के तौर पर, मतलब मात्रा और बड़ी ई, इस दोनों को ये पैरेलली ऐसे चलता है कि आप उसका, क्योंकि उच्चारण में साउंड आ जाता है ना, ही। और ये ना एक और चीज मैं आपको ट्रिक बता दूं, ये ना फटाक से मुंह से निकलता है और थोड़ा जोर डालता है। जैसे आप जब भी पढ़ेंगे आप कहेंगे ही, देखिए जल्दी खत्म हुआ लेकिन उच्चारण हमने क्या, जोर डाल के किया, ही। मतलब हमारे गले में, हमारा जो कंठ है, गले है, गला जो है हमारा, और जिह्वा पर थोड़ा प्रेशर पड़ता है जब हम कहते हैं ही, राइट। ही एक तो जल्दी खत्म हो जाता है, दूसरा थोड़ा प्रेशर पड़ता है, ही, राइट। अच्छा, इसका मतलब होता है वह। मी, देखिए कितना जल्दी खत्म हो गया, एम ई, मी, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ई का इस्तेमाल जब ए के तौर पर या एकार की मात्रा के तौर पर हो रहा हो तो कैसे होगा। जैसे THERE, इसको पढ़ते हैं देयर, क्या पढ़ते हैं, देयर। यहां पर एकार की मात्रा है, उच्चारण ए के तौर पर हो रहा है, देयर, यानी कि वहां, देयर मतलब वहां। वेयर, WHERE, वेयर, यहां पर भी एकार की मात्रा के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और वेयर का मतलब होता है कहां, ये तो हम सब जानते ही हैं। और उच्चारण यहां पर एकार की मात्रा के तौर पर हो रहा है, राइट, वेयर। बढ़ते हैं आगे, आई की बात करते हैं, और आई का उच्चारण या इस्तेमाल आपको ये 4 तरह से मिलता होगा, या आप 4 तरह से करते होंगे, बस आज तक ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैं बता दूं ये चारों तरह से आई का इस्तेमाल हो जाता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं आई की, जो वाकई में इसका उच्चारण हमें लगता है कि हाँ भाई यही होगा, आई, है ना, आई, राइट। जैसे सबसे पहला उदाहरण है फाइट, FIGHT, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो आपको आई दिख जाएगा, ऑब्वियसली ऐसे भी आप उच्चारण करते हैं तो भी यहां पर आता है फाइट, फाइट, आई सुनाई दे रहा है, फाइट यानी कि लड़ाई। राइट, RIGHT, राइट, यानी कि सही, है ना। बढ़ते हैं आगे, अब आई का इस्तेमाल आय के तौर पर भी होता है, जी हाँ, आय के तौर पर। जैसे फायर, FIRE, फायर, तो आय सुनाई दे रहा है, फायर, आय सुनाई दे रहा है, फायर का मतलब होता है आग। वायर, WIRE, वायर, आई के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, वायर, राइट। चलिए बढ़े आगे, अब समझते हैं आई का इस्तेमाल जब छोटी ई के तौर पर हो रहा हो तब। जैसे इनसाइड, इनसाइड यानी कि अंदर, देखिए आई है यहाँ पर और ई से शुरुआत हो रही है, इनसाइड, है ना। फिर है इनकम, क्या है, इनकम, ई सुनाई दे रहा है आपको, इनकम यानी कि आय, है ना। बढ़ते हैं आगे, अब समझते हैं आई का इस्तेमाल जब बड़ी ईकार के तौर पर, मतलब बड़ी ई के तौर पर हो रहा हो और मात्रा के तौर पर हो रहा हो तब भी। जैसे रिसीव, RECEIVE, इसको पढ़ेंगे रिसीव, ई आपको सुनाई दे रहा है, जोर पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, जोर पड़ रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, रिसीव, क्या पढ़ रहे हैं, रिसीव यानी कि प्राप्त करना। अचीव, जोर पड़ा, अचीव, यहां पर भी ई का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब मात्रा का इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब उच्चारण ई के तौर पर हो रहा है और इसका मतलब होता है हासिल करना, राइट, अचीव। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अब ओ की। जी हाँ, ओ का इस्तेमाल करते हैं और ये हमें लगता है ना कि बहुत आसान होता है, इसका मतलब तो भाई ओ होता है ना, बस हो गया, बात खत्म। नहीं,
इसका इस्तेमाल जो है कुल 6 तरह से होता है। क्या आप सोच सकते हैं कि ओ जो इतना प्यारा सा क्यूट सा दिखता है, इसका इस्तेमाल, इसका उच्चारण आप 6 तरह से करते हैं। हम लोग सब करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे कैसे करते हैं और कैसे कैसे इसका उच्चारण हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ओ की, जो हमें लगता है कि अच्छा इसका उच्चारण तो ऐसे ही होता होगा, यानी कि ओ या उकार की मात्रा के तौर पर, जैसे कि ओपन, OPEN, इसका उच्चारण करते हैं ओपन। क्या करते हैं? ओपन, होठों को घुमाया, ओपन यानी कि खुला हुआ। ओल्ड, पढ़ा ना, ओल्ड यानी कि पुराना। भाई यहां तक तो समझ आ गया, लेकिन ओ का उच्चारण ऊ के तौर पर कब हो जाता है या उकार की मात्रा के तौर पर कब होता है? देख लीजिए भाई कब होता है, जब आप कहें लुक। देखिए ओ का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उच्चारण लोक तो नहीं कर रहे उच्चारण। अभी हमने क्या पढ़ा? ओ का इस्तेमाल ओकार की मात्रा के तौर पर पढ़ा, अभी पढ़ा ना, राइट। चलिए अब यहां पर अगर वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें हम लोग, तो इसको तो लोक पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ते हैं लोक इसको? जी नहीं, इसको पढ़ते हैं लुक। क्या पढ़ते हैं? लुक, क्योंकि यहां पर ओ का उच्चारण ऊ के तौर पर या उकार की मात्रा के तौर पर हो रहा है। जैसे लुक यानी कि देखना, कुक यानी कि खाना बनाना, कुक यानी कि खाना बनाना। अब ओ का इस्तेमाल जो है ना वो बड़ी ऊ के तौर पर भी होता है और मात्रा के तौर पर भी होता है। जी हाँ, जैसे आप पढ़ते हैं रूम। क्या पढ़ते हैं? रूम। ध्यान देने वाली बात क्या है, तुरंत खत्म हो जाएगा, जरा जोर पड़ेगा शब्द पर। रूम, क्या पढ़ते हैं? रूम, ROOM, रूम। इसको रोम नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं क्या? रोम नहीं पढ़ रहे हैं ना, रूम पढ़ रहे हैं, यानी कि कमरा। फिर रूफ, ROOF, रूफ यानी कि छत, रूफ यानी कि छत। बढ़ते हैं आगे। अब ओ का इस्तेमाल औ के तौर पर होता है। भाई ये बड़ा अजीब सा हो गया है ना, इसके पहले तक तो समझ आ गया, लेकिन ओ का इस्तेमाल औ के तौर पर यानी कि अर्धचंद्र बिंदु के तौर पर भी होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। इसको पढ़ते हैं ना ऑन। क्या पढ़ते हैं? ओन थोड़ी पढ़ते हैं, ओन पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते हैं। ऑन, क्या पढ़ते हैं? ऑन, क्योंकि ओ का उच्चारण ओ के तौर पर हो रहा है। प्यार से बोलते हैं ना ओ, कितना क्यूट है, बस वही वाला उच्चारण याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। ऑन, ON, ऑन यानी कि पर, या मतलब चालू होना है ना, वो अलग डिफरेंट मीनिंग है इसका। ऑक्स, OX, ऑक्स मतलब बैल। बढ़ते हैं आगे। अब ओ का उच्चारण अंग के तौर पर भी होता है। किसके तौर पर होता है? अंग के तौर पर भी होता है, मतलब अ के ऊपर बिंदु लगा हुआ अंग के तौर पर होता है। कैसे? देखिए, कम। अब उच्चारण, इसको कोम पढ़ते हैं क्या? सबसे पहले ये बताओ मेरे को, COME, कोम पढ़ते हैं क्या? इसको नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कम पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, राइट। तो कम, यहां पर ओ तो है, पर ओ का उच्चारण ओ तो नहीं है, लेकिन क्या है? अंग है। यहां पर ओ का उच्चारण क्या है? आपको सुनाई देगा अंग, कम सुनाई दे रहा है, हल्का सा, बहुत ही हल्का सा आपको यहाँ पर अंग जो है वो सुनाई देगा, कम। देखिए आप अपने कानों के पास महसूस करिए, कम आपको खुद सुनाई देगा, यानी कि आना। सन, सोन पढ़ते हैं क्या? इसको नहीं पढ़ते हैं ना, सन पढ़ते हैं, सन। तो आपको हल्का सा अपने कानों के पास सुनाई देगा अंग का उच्चारण सन, इसीलिए इसका इस्तेमाल यहाँ पर अंग के तौर पर भी हो रहा है। ओ का उच्चारण अंग के तौर पर भी होता है, और ये होता है सन, यानी कि बेटा, मतलब SON, सन वाला बेटा, राइट। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ओ का उच्चारण आउ के तौर पर कब होता है। जी हाँ, ओ का उच्चारण आउ के तौर पर भी होता है, और ये बहुत आसान है और हम सब करते आए हैं। आउल पढ़ा है ना, आउल स्पेलिंग क्या होती है? OWL। क्या पढ़ते हैं? आउल पढ़ते हैं ना, बस। तो फिर अभी तक पता था क्या कि ओ का उच्चारण आउ के तौर पर भी होता है? सबसे पहले आउट, OUT, आउट यानी कि बाहर, आउट यानी कि बाहर। लाउड, क्या पढ़ते हैं इसको? लाउड, यहां पर आउ के तौर पर हो रहा है ना का उच्चारण, लाउड यानी कि जोर से, जोरदार है ना, लाउड। इसको ऐसे उच्चारण करते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। अब यू की बात करते हैं। हमने कवर कर लिया AEIO, बच गया हमारे पास यू। यू की बात करते हैं। यू का उच्चारण इन 4 तरह से होता है, 4 तरह से उच्चारण कह लीजिए, इस्तेमाल कह लीजिए, एक ही बात है, हमें तो भाई पढ़ने से मतलब है, राइट। चलिए, यू का उच्चारण बड़ी यू, छोटी यू, अ और यू, मतलब य के नीचे
ऊ की मात्रा इस चारों के तौर पर होता है। और चारों को समझते हैं, चलिए कैसे इस्तेमाल होता है और कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले बात करते हैं छोटी ऊ की मात्रा या ऊकार की मात्रा के तौर पर, जैसे कि सूप। क्या इस्तेमाल होता है? सूप, SUPER, सूप यानी कि बहुत अच्छा। पुल, PULL, पुल यानी कि खींचना। फिर यू का इस्तेमाल बड़ी उकार के तौर पर या मात्रा के तौर पर। रूल, देखिए जोर पड़ रहा है, रूल यानी कि नियम। जून, जून का महीना, जून, JUNE, जून। अब समझते हैं यू का इस्तेमाल अ के तौर पर कब होता है। जैसे अगर आपको अजीब लग रहा है तो उदाहरण देखिए, UPTO क्या पढ़ते हैं? अप टू, उच्चारण क्या कर रहे हैं? अप टू। UPTO स्पेलिंग ये है लेकिन उच्चारण अप टू यानी कि तक। बट बोलते हैं ना, बट इस्तेमाल यू का लेकिन उच्चारण अ का। बट यानी कि लेकिन। कट, राइट, इसको कूट पढ़ना चाहिए था, CUT कुट, है ना, पर ऐसा तो नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कट। क्या पढ़ते हैं? कट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यू का उच्चारण जो है अ के तौर पर भी होता है। ये जानकारी रखना जरूरी है, ये समझना जरूरी है, ताकि आप अंग्रेजी पढ़ लिख बोल पाए बहुत आसानी से। और इसके साथ ही यू का उच्चारण यू के तौर पर कब होता है, यानी कि य के साथ उ की मात्रा लगी हुई है, यू। जैसे यूज, क्या इस्तेमाल हो रहा है? USE, यूज यानी कि उपयोग। यूज का मतलब उपयोग। फ्यूज, क्या है? फ्यूज, यहां पर यू के तौर पर हो रहा है। कंफ्यूज, रिफ्यूज। समझ में आ रहा है? वर्ड एग्जांपल्स दे रही हूं, समझ में आ रहा है? यूज, फ्यूज, कंफ्यूज, रिफ्यूज, डिफ्यूज, है ना, ये सब कुछ इस्तेमाल होता है। यहां पर सारे में स्पेलिंग जो है, स्पेलिंग में आपका यू होता है लेकिन इस्तेमाल उसका य में उका की मात्रा यानी कि यू के तौर पर होता है, राइट। ये सब के सब जानना, ये चारों, ये जो मैंने आपको सारे कराए पांचों वोवेल वर्ड्स, वोवेल साउंड वर्ड्स, यानी कि इनका उच्चारण किस किस प्रकार से होता है। किसी का 4 प्रकार से, किसी का 3 प्रकार, किसी का 6 प्रकार से होता है। ये सब कुछ की नॉलेज अगर नहीं होगी तो उच्चारण कहाँ से कर पाएंगे सही तरीके से। तो ये जानना बहुत जरूरी है। ये शुरुआत है, ये जीरो है, यकीन मानिए, जीरो से शुरुआत इसी को कहते हैं। जड़ों को मजबूत करिए, पेड़ जो है अपने आप ऊपर बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो ये जीरो से हमने शुरुआत करी। आपको कैसी लगी क्लास ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए, शेयर क्या करिए इस तरीके की क्लासेस को, क्योंकि ये सारी क्लासेस जो होती हैं ये आपको नहीं पता कि आपके एक शेयर से किसी के लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो जरूर से शेयर किया करें क्लासेस को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और इसके साथ ही आप टेलीग्राम पर जरूर आ जाएं, वहां पर आपको टेंसेस की ई बुक और इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी कि क्या ई बुक है, आप कैसे इसको ले सकते हैं। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और इसकी ई बुक भी आपको मिल जाएगी। आपको मिलेगी मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक के बारे में भी जानकारी कि आप कैसे इस कोर्स को कर सकते हैं और कैसे इस ई बुक को अपने पास ले सकते हैं। टेलीग्राम पर पहुंचने के लिए इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं बी बैंकर, जहां पर आपको मिलेगा बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। और वहां पर ही आपको जो क्या करना है उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे तो उसी चैनल को ज्वाइन करिएगा। बहुत सारे आपको इधर मतलब उल्टे सीधे वाले भी मिल जाएंगे कि मेरे प्रीति मैम के क्लास के नोट्स और ये और वो, ठीक है, वो नहीं, बट बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन जहां पर 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हों, आपको काइंडली वही वाला चैनल ज्वाइन करना है। वहां पर पेड कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है या बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है। तो ये कोर्सेज अगर आपको करनी है, इच्छा है करने की, कोर्स को मतलब मजबूत बनाने की अपनी अंग्रेजी, तो कोर्सेज को कर सकते हैं। न चाहे तो आप फ्री कोर्सेज करके भी अपनी अंग्रेजी को स्ट्रांग बना सकते हैं। फ्री कोर्सेज के बारे में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।